Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the most interesting poem, interesting तो नहीं कहेंगे but unromantic but realistic poem of जयंता महापात्रा जी, हंगर। हंगर एक ऐसी पोएम है जिसमें दो टाइप के हंगर दिखाई गई हैं, एक फीमेल बॉडी को लेकर और एक जो स्टारवेशन है या पॉवर्टी है उसको लेकर एक हंगर दिखाई गई है। तो काफ़ी रियलिस्टिक पोएम है जो इनके बारे में हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं या फिर जो हमारे समाज में चीज़ें होती हैं बट हमें काफ़ी भद्दी लगती है, बेकार लगती हैं, बट फिर भी वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। हम लोग को नहीं पता है यहाँ पे हम लोग के समाज में नहीं होती है बट कहीं ना कहीं होती है। तो उन हार्श रियलिटीज को शो करती हुई ये पोइम है जिससे हम लोग को भी डील करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं पोइम। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक। द फिशरमैन सेड, विल यू हैव हर केयरलेसली, trailing his nets and his nerves as though his faults sanctified the purpose which he faced himself। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो स्पीकर है वो कह रहे हैं कि वो अपनी कहानी सुनाते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो कैसे फील करते थे। तो इट वाज हार्ड टू बिलीव डैट कि ये विश्वास करना, बिलीव करना मुश्किल हो जाता है डैट द फ्लैश वाज हैवी ऑन माई बैक, कि जो शरीर है, फ्लैश मतलब शरीर है, उसका बोझ तो उस नैरेटर, उस स्पीकर के ऊपर कितना भारी हो रहा था, उसका बोझ कितना ज्यादा था उसकी पीठ पर। द फिशरमैन सेड, फिशरमैन ने कहा, मछुआरे ने कहा, विल यू हैव हर केयरलेसली। उसने कहा कि एक लापरवाही से उसने कहा कि जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे उसने कहा, विल यू हैव हर, क्या तुम उसे लेना पसंद करोगे? किसको? यहाँ पे स्पीकर बात कर, यहाँ पे फिशरमैन बात कर रहा है अपनी डॉटर की कि क्या तुम मेरी डॉटर को लेना पसंद करोगे? उसने केयरलेसली बोला, लापरवाही के साथ बोला। Trailing his nets and his nerves as though his faults sanctified, कि वो अपना जाल खींचते हुए कहता है, अपना जाल जैसे मछुआरा है तो वो अपनी जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, तो ऐसे ही वो कस्टमर्स को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा रहा है और वो उससे केयरलेसली पूछ रहे हैं क्या तुम मेरी डॉटर को लेना पसंद करोगे। एंड हिज नर्व्स, और अपनी जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, उसको खींचते हुए बोलता है, दो एज दो द वर्ल्ड सेंटिफाइड, जो उसके वर्ड से जो अपने शब्दों को पवित्र करने की कोशिश कर रहा है अपनी के फेक स्माइल के साथ। द पर्पस विच ही फेस्ड हिमसेल्फ, कि ऐसा पर्पस जिससे कि वो खुद से वो फेस कर रहा है, ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो वो थोड़ा सा केयरलेसली बोलता है कि क्या तुम मेरी डॉटर को लेना पसंद करोगे। आई सा हिज वाइट बोन थ्रेश हिज आइज, मैंने उसकी वाइट बोन देखी। वाइट बोन का मतलब आएगा यहाँ दांत देखे, वो हंसते हुए बोलते हैं, केयरलेसली बोलता है ना, तो वो हंसते हुए बोलता है, तो मैं उसकी वाइट बोन मतलब सफेद दांत देखे, थ्रेश हिज आइज, जैसे वो उसको एकदम तीर के समान उसको मार रहे हो, डांट रहे हो उसको, उसकी आंखों को, कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, तुम कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, स्पीकर कुछ नहीं बोला, उसकी बात सुनता रहा। और कहता है, आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सेट्स, मैं उसे फॉलो करता रहा, मैं उसका पीछा करता रहा, उसके साथ पीछे पीछे चलता रहा। हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सेंट्स, स्प्रॉलिंग सेंट्स का मतलब आएगा यहाँ रेत या नदी के किनारे, जो नदी के किनारे जो रेत होती है उससे कुछ रास्ता सा बन जाता है, मैं उससे उसके पीछे पीछे चल रहा था जहाँ पे फिशरमैन जा रहा था, मछुआरा जा रहा था। माई माइंड थम्बलिंग इन द फ्लैश स्लिंग, कि मेरा जो दिमाग, जो मेरा शरीर था वो मेरी मांस की आहटों से, थम्बलिंग ऑन फ्लैश, फ्लैश मतलब वही शरीर या मांस की आहट से ये बहुत धड़क रहा था, बहुत उस पे लग रहा, चोट लग रही थी। होप ले परहैप्स इन बर्निंग द हाउस आई लिव, और बिल्कुल मुझे नैरेटर को, स्पीकर को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि वो साइलेंस, जैसे कि होप परहैप्स ले इन द बर्निंग हाउस आई लिव इन, जिस घर में मैं रहता हूँ, मतलब जैसे मेरी आत्मा है वो मेरे शरीर में रहती है, तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ किसी लेडी के लिए, किसी गर्ल के लिए, तो मुझे अंदर से इतना बुरा फील हो रहा है कि मैं अभी अपने शरीर को जला दूँ, अपने आप को मार दूँ, इतना बुरा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। साइलेंस ग्रेप्ड माई स्लीव्स, कि जो शांति है उसने मेरे को जकड़ लिया है, वहाँ पे जो इतनी शांति का माहौल है उसने मेरे को जकड़ लिया है, रोकने की कोशिश कर रहा है वो मेरे को। माई स्लीव्स, उसने मेरी स्लीव्स को पकड़ लिया है, मेरे को जकड़ लिया है, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, रोक रहा है। हिज बॉडी क्रॉड ऑन द फ्लोर, क्रॉड मतलब उलझ रहा था, जो मतलब फिशरमैन का था मन, वो बहुत उलझ रहा था झाड़ से। तो वहाँ पे झाड़ मतलब नदी के किनारे तो काफी ताड़ के वृक्ष हैं, तो उन ताड़ के वृक्षों से उसका शरीर टकरा रहा था, तो
को काफी लग रहा था, उलझ रहा था, उससे संघर्ष कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने आप से कितना संघर्ष कर रहा है। वो ताड़ के वृक्ष यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं कि वो कितना ज्यादा उलझ रहा है उनसे, कितना ज्यादा उनसे चोट पहुंच रही, संघर्ष करना पड़ रहा है उसको। इन द फिकलिंग डार्क इन द लीन, नहीं, his old nets had only dragged up from the seas, कि उसके जो पुराने नेट हैं जैसे had only dragged up from the seas, drag मतलब खींच लाए, फ्रॉम द सीज समुद्र से, जैसे उसके पुराने नेट है, मछुआरा है, काफी पुराना मछुआरा है वो, तो वो कैसे समुद्र से अपने जाल, अपनी मछलियों को, अपने जाल को वो फंसा लाए हैं, जैसे कस्टमर्स को वो ले आए हैं। यहाँ पे सेकंड मीनिंग ये दिखाया गया है। द विंड पास आई, कि मैं एक नहीं, इन द फिकलिंग डार्क इन हिज लीन टू ओपन लाइक अ वुंड, कि फिकलिंग यहाँ पे फिकलिन का अर्थ आएगा कि किसी भीतर प्रवेश करना, जहाँ अंधेरा, डार्क है ना, अंधेरा है, तो अंधेरे में प्रवेश करने के लिए एक पतला सा रास्ता है, डार्क हिस्लीन, एक उसकी जो झोपड़ी है फिशरमैन की, वो पतली सी है, छोटी सी है, उसमें अंधेरा है। टू ओपन लाइक अ वुंड, कि वो एक घाव की तरह खुलती है, जैसे कि किसी को घाव लग जाते हैं, जैसे उसका ताड़ के वृक्ष से उसकी संघर्ष करना पड़ रहा था, ऐसे उसको लगता है कि जैसे कि कुछ उसके घाव थे वो खुल गए हैं, जैसे उसका गेट खुलता है ऐसा लगता है कि घाव खुल गए हैं। द विंड वाज आई, और मैं बिल्कुल उसमें ऐसे प्रवेश किया जैसे किसी झोपड़पट्टी में कुछ हवा प्रवेश करती है, ऐसे में हवा की तरह उसमें प्रवेश किया मैंने। एंड द डेज एंड नाइट्स बिफोर, और जो उसकी झोपड़पट्टी की जो दीवारें थी वो उसमें कई दिन और कई रातों की कहानियां व्यक्त कर रही थी, कि जैसे कितने वो, जैसे भूख थी उनके अंदर, एक स्टारवेशन था, हंगर था, ये जो पॉवर्टी से वो सफर कर रहे थे, तो वो उन दीवारों से साफ पता चल रहा था। ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट क्रॉस द स्पेस ऑफ माई माइंड, बार बार, ओवर एंड ओवर, जो द स्टिकी सूट, जो चिपकने वाला, स्टिकी होता है मतलब चिपकने वाला कुछ धुआं सा, जो वहां पे एक लैंप था ना, वो सॉरी, एन ऑयल लैम्प स्प्रेड द और पंचेस टू दोज वॉल्स, कि एक ऑयल लैम्प जो है वहां पे, एक वो अंधेरा है वहां पे, तो एक ऑयल लैम्प जल रहा है, एक घी का दिया जल रहा है, तो वो काफी स्टिकी है। तो ऑर्स ऑफ बंचेस टू शो वॉल्स, कि वो बंचेस जो गुच्छे हैं ऑफ दोज वॉल्स, दीवार पे कुछ निशान से बन गए, गुच्छे का मतलब आएगा यहाँ पे निशान से बन गए हैं वहां पे। तो जो दिए का दीपक है तो दीवार के पास लगा हुआ है, तो वहां से उसकी जो रोशनी जाती है उससे कुछ निशान बन जाते हैं, तो वो ये बताया गया है। आई हियर ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट क्रॉस द स्पेस ऑफ माई माइंड, कि जो बार बार जो स्टिकी सूट का मतलब आएगा यहाँ पे कि जो उस घी के दिए का जो धुआं था, तो वो काफी चिपचिपा सा होता है, तो उसको देखकर बिल्कुल मेरे दिमाग से वो निकलता हुआ जा रहा था, आगे से बार मेरे दिमाग पे वो अटैक कर रहा था। आई हियर टू हिम, मैंने उसे कहते हुए सुना, माई डॉटर, कि मेरी बेटी, शी जस्ट टर्न 15, अभी अभी 15 की हुई है, मतलब काफी छोटी सी बच्ची है, 15 साल की अभी हुई है वो, तो फील हर, उसको फील करना, आई विल बी बैक सून, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यू बस लीव्स एट 9, और हाँ वो यहाँ पे आयरनी शो करता है कि तुम्हारी बस 9 बजे आ जाएगी, तो ध्यान रखना अपने टाइम का, अपनी बस का। द स्काई फेल ऑन मी, तभी मेरा ऊपर, स्पीकर कह रहा है, तभी मेरे ऊपर जैसे कि आसमान टूट गया हो, पहाड़ टूट गया हो, कि ये फादर कैसा है, अपनी डॉटर के लिए कैसे बातें कर रहा है। एंड अ फादर्स एग्जॉस्टेड वाइल, और जो फादर था वो बिल्कुल थका हुआ सा महसूस कर रहा था, वाइल मतलब उसकी जो तरकीबें थी एकदम थकी हुई थी, पुरानी तरकीबें थी, वो अपने सारे एजेंट्स पर ऐसे ही तरकीबें अप्लाई करता था। लॉन्ग एंड लीन, अब यहाँ पे डॉटर की बात हो रही है कि जो डॉटर थी, जब उसने नैरेटर ने, स्पीकर ने उस डॉटर को देखा, तो वो एकदम लॉन्ग एंड लीन, मतलब पतली, लंबी थी, पतली दुबली सी छोटी सी बच्ची थी वो, और काफी स्टारवेशन का शिकार थी वो, पॉवर्टी का शिकार थी। हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबर, हर ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स का मतलब आएगा कि उसकी जो काफी कम उम्र थी, ईयर्स का मतलब जितने छोटे साल की वो, 15 साल की बच्ची थी वो, वर कोल्ड एज रबर, कुल ऐसा रहता है ठंडी गुड़िया थी, रबड़ की गुड़िया जैसे होती छोटी सी, ऐसा लग रहा था जैसे मोम की या रबड़ की गुड़िया हो, वो बिल्कुल बच्ची तो लग ही नहीं रही थी, इतनी छोटी सी पतली सी ये बच्ची थी वो। शी ओपन हर वॉर्मी लेग्स वाइड, उसने अपने जो पतले दुबले गुड़िया रबड़ जैसे जो पैर थे उसने अपने पैर खोले। आई फेल्ट दी हंगर देयर, मैंने उसे वहां पे हंगर महसूस की, मतलब वहां पे जो स्टारवेशन था, जो भी पॉवर्टी वाली हंगर थी, उसको 3-4 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, उसने वो हंगर महसूस की वहां पे था। अदर वन, लेकिन दूसरी वाली, वही मैंने आपको बताया कि उसको भूख थी, 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं था। द फिश स्लिथरिंग टर्निंग इनसाइड,
कि जो स्लिथरी मतलब घूम रही थी, उसके अंदर की जो भूख घूम रही थी रनिंग इनसाइड, वो इस यहाँ पे मुझे दिख गई, मुझे यहाँ प्रकट हो गई वो भूख, मुझे दिख गई। तो इस पोएम में ये बताया गया है कि जो नैरेटर है उसकी जो भूख है वो फीमेल बॉडी को लेकर है, बट जो डॉटर और जो फिशरमैन मछुआरे की भूख है वो स्टारवेशन की है, हंगर की है, या फिर पॉवर्टी वाली भूख है, जो 3-4 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो वो ऐसे प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में उसने अपनी डॉक्टर को डाल दिया है कि जिससे वो कुछ अर्न कर सके और अपनी लिवलीहुड को अर्न कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो होप you like the video. So please like and subscribe my channel. Thank you.